मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मौजूद है उमरा की एक समाजी शख्सियत जो काफ़ी राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हैं, सेवा दल के महासचिव प्रदेश के हैं और वहीं पे वो थाना ज़िला में महासचिव भी है। आज हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से जो कर्नाटक में जो रिज़ल्ट आए हैं, कांग्रेस ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इसी को लेकर इसी बात को लेकर और जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने कर्नाटक में जो पेश किए थे उसको लेकर हमारे साथ में मौजूद है परवेज़ मेकरानी साहब। इनसे बात करते हैं। परवेज़ भाई, सबसे पहले आपका हमारे चैनल रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। क्या कहेंगे जो जीत कर्नाटक में आई है, जो लहर 2014 से भाजपा की इस देश में चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है, उसको लेकर वहाँ के जो अभी जो नवनियुक्त जो कर्नाटक के जो थाना वहाँ के अध्यक्ष है खड़गे, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर, इस सब मामलों को लेकर जिस तरह से जीत सामने है उसको लेकर क्या कहोगे? सर, पहली बात तो हमारे जो राहुल जी गांधी, उन्होंने जो पद यात्रा निकाला था, उन्होंने 22 दिन तक कर्नाटक में थे, ये उसका एक असर है। दूसरा, हमारे जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने पूरा फोकस कर्नाटक में रखा। हमारे जो अध्यक्ष हैं वहाँ के स्वामी जी, उन्होंने, सीतारामैया जी ने, और वहाँ की बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे, हर बूथ लेवल पे बहुत मेहनत से काम किया, एकदम पूरा ध्यान कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता का ध्यान पूरा कर्नाटक इलेक्शन में था। उसमें ये था जो उन्होंने एक भाषण दिया था अपना अमित शाह जी ने, उनको ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए क्योंकि गृह मंत्री हैं देश के, वो किसी एक पार्टी के नहीं तो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने ये दिया था कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। तो वहाँ की पब्लिक को, मैं जनता को सलाम करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ। उन्होंने इतने उस सब बातों को ध्यान में रखा, सूझबूझ से जो इलेक्शन में काम किया कि कोई कितना भी बोलता गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो वहाँ की जनता ने एक ही चीज़ ध्यान में रखा कि कौन क्या कर रहा है देश के लिए, कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी 2014 के आने के बाद में उन्होंने क्या किया। आज बाटली की कीमत वहाँ पर क्या है देश के अंदर, आज पेट्रोल की कीमत क्या है देश के अंदर, आज वहाँ पर जो 40% करप्शन है उसका उन्होंने वो ध्यान में रखा। इनके आने के बाद हिंदू मुसलमान के कितने भेदभाव हो गए, जो लोग एक दिल खुलूस करके मिलते थे एक दूसरे से, वो मिलना बंद हो गया लोगों को। ये सब पब्लिक ने वहाँ पर ध्यान में रखा। इन्होंने खाली विकास की बात किया, इन्होंने अपना विकास नहीं किया, अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया, इन्होंने खुद का विकास किया। मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सबका साथ खुद का विकास करके लिया। किस तरीके से वहाँ पे जो लोगों ने, वहाँ की जनता ने वोट डाला है, क्या बेसोच के उन्होंने वोट डाला है और कर्नाटक में एक कांग्रेस को एक जीत मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कर्नाटक की जीत इसके लिए मिली है, जनता ने क्यों दिया है कि इन्होंने 3.5 साल में क्या किया है। 3.5 साल इनको जो मिले, इन्होंने 1.5 साल जो छीन के सरकार बनाया वो सबके सामने है, देश के सामने, जनता के सामने है। उन्होंने छीन के सरकार बनाया और बनाने के बाद उन्होंने देश का वहाँ का कोई लोकल लेवल पे काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, खाली करप्शन किया। 3.5 साल करप्शन। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर सारे देश की निगाह वहाँ टिकी थी, तमाम राज्य की पार्टियां वहाँ पे, उनका एक था कि कर्नाटक के क्या रिजल्ट आएंगे। और बीजेपी ने तो पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर दी थी कि किसी भी तरीके से बीजेपी वहाँ पे आना चाहिए, लेकिन एक फैसला देखा जाए तो कुछ अलग ही आया। उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगा, कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहली बात, कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे वहाँ के अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे वहाँ के जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं ने काम किया उनका शुक्रिया करूँगा। और उन्होंने, देखिए ना, पूरे कैबिनेट मंत्री, पूरे हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, सारे वहाँ पहुँच गए थे, और योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने कांग्रेस को क्या नहीं बोला, कांग्रेस मुक्त बोला। उन्होंने विकास के बारे में बात ही नहीं किया, डेवलपमेंट की बात बाकी नहीं किया, खाली उन्होंने एक ही चीज़ फोकस किया, कांग्रेस को टारगेट किया। वहीं पे बीजेपी जीत हासिल करने के लिए अभी आप ही ने देखा कि जो विवादित फिल्म है केरला द स्टोरी, उसको भी लेकर काफ़ी मामला लोगों में, खास करके मुसलमानों में एक नफरत पैदा की जा रही है। और उसके अलावा मोदी जी ने ये कहा था कि वोट डालना है तो बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालो। तो ये सब मामलों को लेकर क्या असर पड़ा होगा? बहुत अच्छी बात हुसैन भाई ने आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया। उनसे बजरंग बली भी नाराज हो गए।
उनसे बजरंग बली भी नाराज हो गए। बजरंग बली ने किसी ने ये नहीं कहा है किसी एक कौम को टारगेट करो, बजरंग बली सबको लेके चलने वाले हैं। किसी धर्म को उन्होंने ये नहीं बोला कि ये धर्म हमारे लायक नहीं है। तो बजरंग बली भी उनके स्टार प्रचारक से नाराज हो गए, मोदी जी से नाराज हो गए और अमित शाह से नाराज हुए, वहाँ के लोकल नेताओं से उनके नाराज हुए। बजरंग बली ने सबका साथ दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने जो राज्य की तरक्की की बात की, लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है जो हमेशा चर्चा का विषय बना, वो ये था कि बजरंग दल पे बैन लगाया जाए। वहीं पे जो सांप्रदायिक जो चीज़ें की जाती जिसमें पीएफआई का भी नाम आया, उसके ऊपर बैन लगाने की बात की। इसको लेकर क्या कहेंगे? बजरंग दल हो या पीएफआई हो, ये देश के अंदर सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने वाले लोग हैं। तो उस पर हमारी सरकार ने, एक पार्टी ने हमारे कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को हम दूर कर देंगे, ऐसे लोगों पे बैन लगाएंगे कि हिंदू मुसलमान को जो अलग करे, देश में भाईचारा खत्म करे, ऐसे लोगों को हम लोग बैन लगाएंगे। तो क्या गलत पूछना, इन्होंने बजरंग बली पे लेके चले गए। सरकार हमारे मैनिफेस्टो में बजरंग दल है, इन्होंने बजरंग बली को लेके आ गए। तो बजरंग बली तो देख ही रहे ना क्या हो रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। परेश भाई, आखिरी सवाल ये कि अब जो कर्नाटक के जो रिजल्ट जो सामने आए, उसको लेकर क्या लगता है कि आने वाले जो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले, उसका इस रिजल्ट से कितना फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा लोगों? सर, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी आपने हिमाचल देखा, आपने कर्नाटक देखा, हमारे 4 राज्यों में सरकार आ गई है। 4 राज्यों में सरकार है। इस साल या आगे साल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हो। इसी साल में तेलंगाना है, इसी साल में राजस्थान है। तो जनता ने वो सब देख के अभी वोट करेगा, आपको कांग्रेस को देखेगा। 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल को देखा है कि मोदी जी ने क्या किया है। ये खाली बोले था सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका साथ लिया, खुद का विकास दिया और भाईचारे को खत्म किया। ये महंगाई के, आज महंगाई कहाँ पर है, एक गरीब आदमी कैसे जी रहा है। आप ये देखिए ना, गरीब आदमी सुबह बेचारा काम पे जाता है, रात में लाता है, तब दूसरे दिन का सोच, आज का हो गया, दूसरे दिन का क्या करेगा बेचारा, वो ऐसा सोच रहा है। उन्होंने कांग्रेस को सोच के कि चलो भी बीजेपी को लाएंगे तो बीजेपी हमारा भला करेगी। 2014 में मोदी जी क्यों लाए कि भाई कांग्रेस से लोग कंटाल गए थे, ठीक है, मैंने मान लिया कांग्रेस कंटाल गए, लेकिन 2014 में के आने के बाद इन्होंने देश का काम नहीं किया। इन्होंने खाली उद्योगपति को काम किया, गरीबों को कोई काम नहीं किया। जो बड़े बड़े अंबानी है, अडानी है और भी लोग हैं, उन्होंने उनका साथ दिया, उनको ऊपर लाए और मिडिल क्लास नीचे चला गया। कर्नाटक की जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ता में कितना मनोबल बढ़ा है? सर, कितना बड़ा नहीं, कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ गया। कार्यकर्ता भी खुश हैं और उनको ताकत मिल गई है कि भाई अब ये चौथा स्टेट, 5वां स्टेट हमको कमाना है, 5वें स्टेट में आना है, 6वें स्टेट में आना है। और यही ध्यान में रखते हुए जनता ने 2024 में मोदी जी को घर में वापस भेजेगी। अभी आपने देखा, ये थे हमारे साथ में परवेज़ मेकरानी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी जवाब दिया है किस तरीके से जो कांग्रेस की कर्नाटक में जीत हुई और आने वाले जो अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने वाले उनको भी लेकर उन्होंने बात की। वहीं पे जो कांग्रेस ने कर्नाटक में जो एक मैनिफेस्टो जारी किया था पीएफआई में बैन को लेकर, बजरंग दल को बैन को लेकर, उसके अलावा जो कांग्रेस की जीत को रोकने के लिए जो भाजपा ने जो हथकंडे अपनाई थी, द केरला स्टोरी को लेकर, और उसके अलावा जो बजरंग बली के नारे को लेकर, वोट डालने को, तमाम बातों पे कहीं ना कहीं विराम लगा है और कांग्रेस को एक बहुत जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इसी को लेकर हमने आज चर्चा की। सीनियर लीडर है जो कांग्रेस के, जो हमेशा सेवा दल में हमेशा एक्टिव रहते हैं, उसके अलावा थाना जो बॉडी है थाना ज़िले की कांग्रेस, उसमें भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, उसको लेकर हमने परवेज़ मेकरानी से बात की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से इन तमाम सवालों का जवाब दिया। इसी तरह और किसी मुद्दे पे और किसी विषय को लेकर हम दोबारा फिर परवेज़ मेकरानी साहब से चर्चा करेंगे कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आने वाले इलेक्शन को लेकर, और अनेक जो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है अलग अलग राज्यों को, उसको लेकर भी उनका क्या स्टैंड रहता है, हम बात करेंगे। ये थी हमारी रणभूमि की न्यूज़। इसी तरह की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।